Hello student, today I discuss active passive। प्रिय छात्रों, आज हम इंग्लिश ग्रामर अंतर्गत एक्टिव पैसिव पर चर्चा करेंगे। एक्टिव पैसिव दोस्तों 10th क्लास 9th क्लास और यहाँ तक कि 6th क्लास से 10th क्लास तक इंग्लिश ग्रामर अंतर्गत एक दो प्रश्न का क्वेश्चन आता है, इसलिए हमें एक्टिव पैसिव सीख लेना चाहिए। एक्टिव पैसिव कंपटीशन में भी आता है, इसलिए सीखना बहुत आवश्यक है। एक्टिव टू पैसिव पढ़ना है। हम एक विचार के दो प्रकार के सेंटेंस के रूप में लिख सकते हैं, यानी हम एक विचार का सेंटेंस को या आइडिया को दो प्रकार के सेंटेंसेस में लिख सकते हैं। जैसे मैं पहला सेंटेंस लिखता हूँ, मंगल राइट ए पोएम। ए पोएम इज रिटन बाय मंगल। इन दोनों वाक्यों का अर्थ सेम है। प्रथम वाक्य में सब्जेक्ट कर्ता एक्शन कर रहा है, यानी क्रिया कर रहा है, यानी कि पहले वाक्य में मंगल कार्य कर रहा है। दूसरे वाक्य में कुछ क्रिया यानी कि राइट कर्ता को सौंपी गई हैं। ठीक है, कर्ता को क्या की गई हैं? सौंपी गई हैं। पहले वाक्य में एक्शन कर्ता कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब कर रहा है। दूसरे में सब क्रिया कर्ता को सौंपी गई। दोनों का अर्थ एक ही है। अर्थ यह है कि कुल मिलाकर के पोयम मंगल द्वारा ही लिखी गई है, मंगल ने लिखी है। ठीक है, तो पहला वाक्य जो है वो एक्टिव है, दूसरा पैसिव वॉइस है। अब एक्टिव टू पैसिव वॉइस बदलने के लिए जो रूल्स हैं वो हमें सीखने पड़ेंगे, ध्यान से सुनने पड़ेंगे। सबसे पहला रूल है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से बदल दें, यानी जो एक्टिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाएगा ऑब्जेक्ट पर और ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह। यानी कुल मिलाकर मान लो ये बैठे हैं सूरज, ये बैठे हैं ओम प्रकाश। तो सूरज को ओम प्रकाश की सीट पे बैठाना है, ओम प्रकाश को सूरज की सीट पे बैठाना है। तो ये अदला बदली करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड रूल से हेल्पिंग वर्ब का यूज पैसिव वॉइस में करना ही करना है। यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि थर्ड फॉर्म क्रिया का यूज करना है। उपर्युक्त तीनों बिंदुओं को संक्षिप्त में समझाने का प्रयास किया है। माना कि कोई एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसको पैसिव में बदलने के लिए जो ऑब्जेक्ट यानी ओम प्रकाश है वो पहले स्थान यानी कि सूरज के स्थान पे आएंगे। जो सब्जेक्ट यानी कि सूरज है वो ओम प्रकाश की जगह चले जाएंगे। और क्रिया का जो रूप है, जो भी यहाँ रूप है उसके अनुसार तो ठीक है, जो भी रूप है उससे मतलब नहीं, लेकिन जो भी पैसिव में आएगा वो इसका तीसरा रूप आएगा, लेकिन उसके पहले कोई सहायक क्रिया लग जाएगी। सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब। सहायक क्रियाएं होती हैं इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, वाज, वर, सेल, विल, यानी कई सारी सहायक क्रिया होती हैं, कोई आएगी यहाँ। और यहाँ पर प्लस एक बी ओ आई बाई शब्द भी जुड़ जाएगा, वो ठीक सा ऑब्जेक्ट के पहले आएगा, यानी कि जो हमारा पैसिव वॉइस बनेगा। फिर पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट कहलाने लगेगा, ये ऑब्जेक्ट कहलाने लगेगा, ऑब्जेक्ट के ठीक पहले आएगा। तो यहाँ पर ये संक्षिप्तीकरण ये जो बना है इसको जरूर याद रखेंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट आगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से बदलना है। प्रॉपर और कॉमन नाउन सेम रहेंगे। राज का राज रहेगा, काऊ का काऊ रहेगा। यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से बदलना है तो प्रॉपर यानी किसी का नाम, कॉमन किसी जाति का नाम दिया है तो वो नहीं बदलेगा जब वो वहाँ पहुँचेगा। कहाँ पर? सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की जगह। जैसे राज काऊ, राज अगर एक्टिव में सब्जेक्ट की जगह है तो पैसिव में हमारा ये ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो राज ही रहेगा, काऊ का काऊ रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब इससे नेक्स्ट पहुंचते हैं अंग्रेजी नियमों पर। नेक्स्ट इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स यहाँ पर देखें। जब सब्जेक्ट के स्थान पर कोई भी
यानी प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में बदलने की यहाँ कुछ नियम लिखे हैं। ही यदि सब्जेक्ट के रूप में है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट रहेगा, दे का देम होगा, यू का यू रहेगा, आई का मी होगा, वी का अस होगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ ध्यान देने की बात है। अभी रूल्स ख़त्म नहीं हुए हैं, बने रहिए यूट्यूब चैनल मैथमाला कैरियर के साथ। कैन जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो कैन के साथ बी लगा देते हैं और क्रिया का थर्ड फॉर्म आ जाता है। सेल से सेल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी से विल बी, कुड से कुड बी, और शुड से शुड बी, और वुड से वुड बी, और क्रिया का तो रट के रख लो, गांठ बांध लो कि क्रिया का तीसरा ही रूप आने वाला है। इसमें कोई समझौता नहीं होने वाला है। ये ट्रांजिटिव वर्ब केवल ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है सकर्मक क्रिया। ऐसी क्रिया जिनको कर्म की जरूरत पड़ती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। वे जिस वाक्य में सकर्मक क्रिया हो उसी को एक्टिव से पैसिव में बदलना है। ध्यान रखिए, जिसमें सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब ना हो उसको हमको पैसिव में नहीं बदलना है कभी। देखो, ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया को हमें पैसिव में क्यों बदल पाना है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट कन्फर्म होता है, जबकि इनट्रांजिटिव जो होती है कर्मक क्रिया उसमें हमारा ऑब्जेक्ट कन्फर्म नहीं होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में हम इनट्रांजिटिव वर्ब वाली यानी कि एक्टिव वॉइस को हम पैसिव में नहीं बदलते हैं। ऐसा सोचना गलत है कि पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का अल्टरनेटिव सेंटेंस है, यह ऐसा सोचना गलत है। दोनों अपने आप में अलग अलग महत्व रखते हैं और उनको अपने आप में अब देखते हैं दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण टेबल आपको आज पढ़ना है। यहाँ पर प्रोनाउन की टेबल है। ये प्रोनाउन वाले वीडियो में हमने वहाँ विस्तार से समझाई थी, फिर से हमने आपके लिए यहाँ पर लाए हैं। तो इसमें देखिए, पर्सन होते 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। दोस्तों ये नहीं यदि आपको आती है टेबल तो आप एक्टिव पैसिव नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखें, नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट केस, सब्जेक्ट के स्थान पर जब भी हम सेंटेंस शुरू करते हैं तो वहाँ पर जो एक्शन वर्ड का डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ आई, वी, यू, दाउ, यू, दे, ही, सी, इट और दे, ये सब चीज़ें आती हैं सब्जेक्ट के स्थान पर। जब इसी सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं तो आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है। ध्यान रखिए, यू का यू ही रहता है, थाउ का थिन हो जाता है, यू का यू रहता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट रहता है, दे का देम होता है। तो ये जो है सब्जेक्ट के स्थान पे आएंगी और ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे। साथ में गौर से देखिए, सिंगुलर प्लूरल में भी बंटवारा हुआ है। सिंगुलर में आई, यू, ही, सी, इट होता है, प्लूरल में बी, यू, दे होता है। तो आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी, इट ही आता है। इसी तरीके से इन्हीं का हम पजेसिव केस पढ़ेंगे। पजेसिव केस में आई के लिए माई आएगा, उसी का माइन हो जाएगा। वी के लिए आवर या आवर्स यूज़ करेंगे। यू के लिए योर्स यूज़ करेंगे। ही के लिए हिज यूज़ होगा। सी के लिए आएगा हर, इट के लिए इट ही रहेगा, दे के लिए देयर और देयर्स होगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये टेबल बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। ध्यान रखिए, ही पुरुष जाति के लिए मस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज़ करते हैं, सी महिला जाति फेमिनाइन जेंडर के लिए यूज़ करते हैं, इट वस्तु निर्जीव वस्तु न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज़ करते हैं। ये प्रोनाउन पढ़ना बहुत आवश्यक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
यहाँ पर सबसे पहले हम इसको बता दें आपको कि एक्टिव पैसिव को हमको सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। हमने सेंटेंसेस पढ़े थे 5 प्रकार के। सबसे पहले पढ़ा था हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत, यानी कि इसी को हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो इसमें डिक्लेरेटिव में पढ़ा था एफर्मेटिव, यानी कि साधारण वाक्य जिसका नाम था पॉजिटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव के बाद पढ़े थे हम सभी एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, एम्पेरेटिव। इस टाइप से 6 प्रकार के सेंटेंसेस हम पढ़े थे। सभी सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हम इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ना है, सबसे सरल तरीके से पढ़ सकते हैं तो वो पढ़ेंगे हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे सिंपल साधारण सेंटेंस पढ़ना है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी को फिर पढ़ेंगे नेगेटिव में, फिर इसी को ले जाएंगे आगे चलते हुए ले चलेंगे तो इंटेरोगेटिव पे, एक्सक्लेमेटरी पे, ऑप्टेटिव और एम्पेरेटिव पर। तो पहला प्रकार है हमारा, पहला प्रकार जा रहा है हमारा असर्टिव पर। यहाँ पर दोस्तों हम थोड़ा लिखना चाहेंगे असर्टिव, इसे हम डिक्लेरेटिव भी कहेंगे, डिक्लेरेटिव या असर्टिव। दोस्तों असर्टिव में 2 प्रकार की वाक्य आती है। एक तो हमारा जाएगा सादा यानी कि अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। चलिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव की, यानी डिक्लेरेटिव का पहला अफर्मेटिव साधारण वाक्य और सिंपल और जिसका पॉजिटिव व्यू हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अंतर्गत हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसको एक्टिव से पैसिव बदल लेंगे। सुनो दोस्तों, एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए हमने जो फॉर्मूला बताया था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो हुआ एक्टिव। पैसिव में बदलने के लिए ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, क्रिया का थर्ड रूप आएगा, साथ में इसमें एक्स वो यानी कि हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाएगी, और नए ऑब्जेक्ट की ठीक आगे यानी कि वाई जुड़ जाएगा। इस प्रकार से ये एक्टिव से पैसिव में बदलेगा। फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट यानी कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था वो आगे आ गया सब्जेक्ट की जगह, इज एम आर में से 3 में से सहायक क्रिया लेना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद यहाँ आएगा बाय, और फिर आएगा इसके बाद सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? जो एक्टिव का सब्जेक्ट था वो पीछे ऑब्जेक्ट में आ गया। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आएगा हमेशा, थर्ड पर्सन एक वचन ही सी इट के साथ एज आएगा, बकाया सभी के साथ आर आएगा। सहायक क्रियाओं के बारे में जानकारी आप पा चुके हैं। ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है। तो सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, एक्शन वर्ड स्पीक है। यह टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव टेंस है, तो हम इसको बदलते हैं पैसिव पर। तो इंग्लिश हमारा सबसे पहले आ गया, इंग्लिश सबसे पहले आ गया, ही हमारा पीछे चला गया। तो ही जब पीछे जाता है तो हिम में परिवर्तित हो जाता है, इंग्लिश और हिम। अब स्पीक का फर्स्ट फॉर्म है, इसको थर्ड फॉर्म में बदला स्पोकन। नए ऑब्जेक्ट के ठीक पहले बाय लगाना है क्योंकि फार्मूले में बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर सहायक क्रिया कौन सी आनी चाहिए? ध्यान रखिए, अभी जो यहाँ पर ही के साथ ही के अकॉर्डिंग एक्शन वर्ड में ऐसे यस लगा था। अब नए जो यानी कि सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग एज आएगा, तो हो जाए, क्योंकि इंग्लिश ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए ये जाएगा। इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम, द बॉयज मेक ए नॉइज। यहाँ बॉयज बहुवचन है, करता है, ए नॉइज ऑब्जेक्ट है, मेक यहाँ पर
एक्शन वर्ड है। यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ए नॉइज आगे आएगा, वॉइस पीछे जाएगा, उसके ठीक पहले वाई लगेगा। सहायक क्रिया हम अब नॉइज के अकॉर्डिंग इज लगाएंगे क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इज आता है, और क्रिया का मेक का थर्ड फॉर्म मेड कन्वर्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि कौन कहाँ पे जाएगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा, ये सब आप समझ चुके होंगे। अब थोड़ा स्पीड से समझाने का प्रयास करूँगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम मेकिंग ए स्पीच, ए स्पीच इज बीइंग मेड बाय मी। ध्यान रखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव बदलते समय सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग आना है। इस जैमान सहायक क्रिया के बगल में बीइंग आना है, क्रिया का थर्ड फॉर्म आना है, बाकी नियम वही हैं। द बॉयज आर मेकिंग ए नॉइज इज बीइंग मेड बाय द बॉयज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर चर्चा करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला ये है कि हैज़ और हैव सहायक क्रिया आएगा और साथ में उसमें बीन लग जाएगा। हैज आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और हैव आएगा बकाया सबके साथ, ठीक है। तो आई हैव स्पोकन इंग्लिश, यहाँ पर आई हैव, आई के अकॉर्डिंग हैव आया है क्योंकि आई के साथ हैव भी आता है। यह प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट चला गया पीछे ऑब्जेक्ट की जगह। ध्यान रखिए आई जब पीछे जाएगा, आई जो है हमारा सब्जेक्टिव केस है और आई जब ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो मी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा, बीन लग जाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे कि द बॉयज़ हैव स्पोकन हिंदी, हिंदी हैज़ बीन स्पोकन बाय द बॉयज़। इस प्रकार से यहाँ पर कर लेंगे। अब इसका जो आता है फोर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनाया जा सकता। ध्यान रखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत अफर्मेटिव, सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं। रूल वही है, थोड़ा सा ध्यान देना है। वी एट मैंगोज, यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, तो यह मैंगोज वर ईटन बाय अस। ध्यान रखिए यहाँ पर सहायक क्रिया बाज और बार यूज होना है, बाज आना है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बार आना बकाया सबके साथ, आई के साथ बाज यूज होता है, ऑलरेडी रट के रखिए। तो यहाँ पर मैंगोज जो यानी कि ऑब्जेक्ट पर था वो पहुँच जाएगा सब्जेक्ट पे, बी चला जाएगा पीछे ऑब्जेक्ट की जगह। एक्शन वर्ड का सेकंड फॉर्म है, इसको हम थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे ईटन में, और साथ में एक सहायक क्रिया वर लग जाएगी। ध्यान रखना है वर जो लगा हुआ है वो बी के अनुसार नहीं लगा है, वर अब हमारा मैंगोज के अनुसार लगा है। जो भी पैसिव में सहायक क्रिया आएगी वो नए मेहमान के अनुसार आएगी, नया जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार आएगी हमेशा, ना कि पुराने मेहमान के अनुसार यानी पुराने ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हमें समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे बात को। यू प्लेड ए फुटबॉल वाज प्लेड बाय यू। यहाँ पर ध्यान रखिए फुटबॉल के अनुसार वाज आया, ना कि यू के अनुसार। दे रीड ए गीता यस्टरडे, द गीता वाज रीड बाय देम यस्टरडे। यस्टरडे यहाँ लिख सकते हैं यस्टरडे। हाँ नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बाज ओवर के बाद बीइंग लग जाएगा। वी आर ईटिंग मैंगोज, मैंगोज बार बीइंग ईटन बाय अस। ध्यान रखिए मैंगोज के अनुसार वर आया, यहाँ वी के अनुसार वर आया। तो यहाँ कोई पूछे कि पैसे में जो वर आया वो वी के अनुसार आया, तो नहीं, जो नया सब्जेक्ट आया है यानी कि मैंगोज ऑब्जेक्ट से उठ करके सब्जेक्ट पर गया है, मैंगोज के अकॉर्डिंग आया, कि मैंगोज यहाँ पर बहुवचन है इसलिए वर आया। ध्यान रखते चलिए। तो यहाँ पे ये सेंटेंसेस आप समझ चुके होंगे। देखो ध्यान से, देवर, यहाँ देवर बीइंग, देवर रीडिंग द गीता स्टडी, यहाँ पर दे के साथ जो वर आया वो दे के अनुसार आया। जबकि जब नया मेहमान गीता आगे लाए हैं तो गीता एक सिंगुलर है, इसमें गीता बाज बीइंग आया यानी गीता के अनुसार बाज आया, वर नहीं आया। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि वर से बाज हो गया। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस पर चर्चा करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में ध्यान रखिए हेड के बाद
बीन लग जाएगा, सहायक क्रिया हैड आएगी, उसके साथ बीन लग जाएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, वही सब कुछ होगा। बी हैड ईटन मैंगोज, मैंगोज हैड बीन ईटन बाय अस। यू हैड प्लेड ए फुटबॉल, द फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय यू। देखिए ध्यान रखिए, यू जो है यहाँ सब्जेक्ट में है और यू हमारा ऑब्जेक्ट में है। तो यहाँ पर जब यू सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाता है तो यू चेंज नहीं होता है, जबकि वी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाता है तो अस में चेंज हो जाता है, दे देम में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस आप पढ़ रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ध्यान रखिए कि यह फ्यूचर टेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें देखिए जो हमारा पैसिव वॉइस बनता है एक्टिव से, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट की जगह आएगा, प्लस हैज़ प्लस सेल या बिल, दो में से कोई एक सहायक क्रिया लेंगे, साथ में इसमें बी जोड़ देंगे, प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस यानी कि वो सॉरी प्लस बाय आएगा, प्लस ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब एक्टिव का सब्जेक्ट यहाँ पर यानी कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ गया। तो ये से जो है हमारा फार्मूला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस को एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने का है। तो यहाँ पे वी सेल ईट मैंगोज, मैंगोज विल बी ईटन बाय अस। ध्यान रखना है सेल और विल कहाँ कहाँ आते हैं। तो सेल आएगा आई और वी के साथ, बिल आएगा बकाया सब के साथ। तो यहाँ पर बी सेल, तो बी आई और बी के साथ सेल आना है, तो एक्टिव में यहाँ सेल आया, और मैंगोज बकाया चीज़ों में आएगा आई वी के अनुसार अकॉर्डिंग, तो यहाँ बिल यूज़ कर रहे हैं। यू विल प्ले ए फुटबॉल विल बी प्लेड बाय यू, बी यूज़ करना है साथ में। दे विल रीड द गीता स्टडी, यहाँ स्टडी अब नहीं लिखेंगे क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है। हाँ अब देखें, दे विल रीड गीता, वे गीता पढ़ेंगे, द गीता विल बी रीड बाय देम। यहाँ पर आगे आगे के रूल्स पढ़ते हैं दोस्तों। एक्टिव पैसिव वॉइस, फ्यूचर कंटिन्यूस इसका पैसिव नहीं होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव होता है। इसके लिए ऑब्जेक्ट प्लस सेल बिल प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। बी सेल हैव ईटन मैंगोज, मैंगोज विल हैव बीन ईटन बाय अस। ध्यान रखिए यहाँ ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट आ गया, प्लस सेल या बिल प्लस हैज या हैव में से इसके साथ बीन लगना है और थर्ड फॉर्म क्रिया का लगना है। जैसे यहाँ पे यू विल हैव प्लेड ए फुटबॉल, सबसे पहले से समझो यू विल यानी कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इसको जब बदलेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है फुटबॉल वो आगे आएगा, फिर फुटबॉल के अनुसार बिल आएगा और फुटबॉल के अनुसार ही है जाएगा, और इसमें से एक और जुड़ना है, बीन शब्द जुड़ना है, क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो यहाँ प्लेट पहले से थर्ड फॉर्म है वही लिख देना है, और यहाँ यू जो है पीछे जाएगा तो ये आ गया, यू के ठीक पहले बाय लगाना है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये एक्टिव टू पैसिव अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। दे विल हैव रीड द रामायण, तो रामायण विल हैज़ बीन रीड बाय देम। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है, ध्यान रखिए। कभी बदलने के लिए आए तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये आपसे क्या पूछ रहा है, कि आपको इसका नॉलेज है कि नहीं, ये पूछना चाहता है। अब आता है निगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस शुरू किया था एक नंबर पर उसका अफर्मेटिव हो गया, अब इसी का दूसरा है नेगेटिव। तो नेगेटिव पढ़ने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में नेगेटिव पढ़ेंगे। ही डज नॉट राइट ए लेटर, ए लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम, कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ही इज राइटिंग ए लेटर, ही इज नॉट बीइंग written by him, a letter is not being written by him। यहाँ पर कंटिन्यूस है इसलिए बीइंग आएगा। ध्यान रखिए इसके बाद नॉट आएगा फिर बीइंग आएगा, इन दोनों के बीच में ही नॉट आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही हैज़ नॉट, he has not written
ए लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन। देखें ज़रा, ही के लिए यहाँ हैज आया, जबकि यहाँ लेटर के लिए। तो एक्टिव से जो पैसिव बनाते, पैसिव में ध्यान रखना है कि जो नया सब्जेक्ट बनता है उसके अनुसार ही यहाँ सहायक क्रिया लगाना है, यहाँ से नहीं टीपना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ से कहीं टीप के वहाँ नहीं लिखना है। भाई यहाँ आई है जो क्रिया वो इसके अनुसार आई, जबकि वहाँ कैसे आई, वहाँ पर आई है नए सब्जेक्ट के अनुसार। पास्ट सिंपल में ही डिड नॉट राइट ए लेटर वाज नॉट रिटन बाय। पास्ट कंटिन्यूस में ही वाज नॉट राइटिंग ए लेटर वाज नॉट बीइंग, है ना, रिटन बाय हिम। पास्ट परफेक्ट ही हैड नॉट रिटन ए लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय हिम। फ्यूचर में आएगा तो विल सेल आ जाएगा। तो फ्यूचर का सेंटेंस पढ़ते हैं, देखो दोस्तों, पढ़ना है थोड़ा ध्यान से। फ्यूचर सिंपल में ही विल नॉट राइट ए लेटर विल नॉट बी रिटन बाय हिम। फ्यूचर परफेक्ट में देखते हैं ही विल नॉट हैज़ रिटन ए लेटर विल नॉट हैज़ बीन रिटन बाय हिम। तो इस प्रकार से यहाँ पर सेकेंड टाइप जो है हमारा, कहने का मतलब अफर्मेटिव जो यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उसका हम आप पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में हमको क्या करना है, सहायक क्रिया आगे होती है एक्टिव में, उसको पैसिव में बदलने के लिए भी हमारी सहायक क्रिया आगे रहेगी। तो यहाँ पर डज ही राइट ए लेटर, तो यहाँ डज जो आया है वो ही के अनुसार आया है। अब हम यहाँ पर डज प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए एज हमारा सहायक क्रिया यूज़ करते हैं। तो यहाँ लेटर हमारा आगे, यहाँ पर जो लेटर पीछे ऑब्जेक्ट पर है वो आगे चला जाएगा, ही पीछे आ जाएगा, और साथ में हमारे नए सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ सहायक क्रिया आएगी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, लेटर आगे आ गया, ये लेटर के अनुसार एज आ गया, क्योंकि लेटर इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो इज यूज़ किया है, और क्रिया के थर्ड फॉर्म यूज़ किया है, बाय और हिम लगाया। तो इस तरीके से यहाँ पर अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या पढ़ेंगे, इज़ ही राइटिंग ए लेटर, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे ए लेटर, इज़ ए लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, क्वेश्चन मार्क पीछे लगाएंगे क्योंकि ये इंटरोगेटिव की बात है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ेंगे हैज़ ही रिटन ए लेटर, एक तो आप पढ़ चुके हैं। ये आप ये समझ पाएंगे कब, जब आप टेंस अच्छे से सीख लेंगे, क्योंकि टेंस से ये एक्टिव ले रहे हैं और पैसिव बदलने का काम कर रहे हैं। इस वाले वीडियो में हमारा मेन पैसिव कैसे बदलता है ये हम सिखा रहे हैं, ना कि ये टेंस कैसे आते हैं। टेंस तो आपको जो वीडियो बनाया है टेंस का उसमें पढ़ लीजिए, वो बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो ये जो है जा रहा है ये नए के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल पास्ट सिंपल टेंस में सहायक क्रिया जो डिड है, यहाँ पर बाज आएगी। यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस में बाज आ रहा है। यहाँ आपका देखिए, यहाँ बाज ही राइट ए लेटर, क्या उसने लेटर्स लिखे थे, ये पूछ रहा है। तो यहाँ जो बाज है वो हैज के, वो बाज जो है ही के अनुसार आ रहा, जबकि यहाँ लेटर्स के अनुसार वर आया, क्योंकि लेटर इज अ प्लूरल, सो वर आया, ठीक है। और बीइंग लगना ही है, सब कुछ वैसा ही वैसा है, सेम टू सेम। तो इसको आप यहाँ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप तो सीख ही गए होंगे कि कौन सा क्या किस में बदलना है, कौन सा एक्शन वर्ड यूज़ होना है। तो यहाँ फ्यूचर टेंस पे चलते हैं। तो फ्यूचर सिंपल टेंस पे पहुँचते हैं। तो सेल आई राइट ए लेटर, विल ए लेटर बी रिटन बाय मी। फ्यूचर परफेक्ट में पहुँचेंगे तो यहाँ पर पहुँचते हैं सेल आई हैव रिटन ए लेटर, विल ए लेटर है, इसको कन्वर्ट करेंगे विल ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाय। तो यहाँ से एक्टिव टू पैसिव बदलने के बहुत कुछ नियम हैं और इसको हमको सीखते रहना है। एक्टिव टू पैसिव में सहायक क्रिया सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आता है, जबकि पैसिव में सहायक क्रिया ऑब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं, ऑब्जेक्ट का मतलब ही एक्टिव का ऑब्जेक्ट है और पैसिव का सब्जेक्ट है। सेंटेंस फर्स्ट में डज सब्जेक्ट के सब ही के अनुसार आया, पैसिव में इज जो आया वो है ना लेटर के अनुसार आया। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है और यहाँ पर और देखना है कि देखो ध्यान से, यहाँ कुछ और समझाने का प्रयास किया गया। सेल आई के अनुसार आया ऊपर वाले सेंटेंस एक में, और विल लेटर के अनुसार आया। ये नहीं रखना है कि जो एक्टिव में सहायक क्रिया वही उठा के पटक देना है, ऐसा नहीं करने का, ठीक।
एम्पेरेटिव सेंटेंसेस चौथे प्रकार का सेंटेंसेस और एम्पेरेटिव आदेश सूचक वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें आदेश सलाह निवेदन की चर्चा हो रही हो उसे एम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसमें ऑर्डर रिक्वेस्ट एंड सजेशंस इंस्ट्रक्शंस की बात की जाती है, उन्हें एम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एम्पेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बदलने के कुछ नियम हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, पुराना नियम है। आगे लेट यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये बढ़िया रहा, ये रहा हमारा मस्त फार्मूला, इसी का यूज़ करेंगे, है ना। सब्जेक्ट ध्यान देना है, सब्जेक्ट यू अक्सर लिखा नहीं जाता है, सब्जेक्ट अक्सर यू लिखा नहीं जाता है, होता जरूर है। सेंटेंस का भाव ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस के साथ लिखेंगे। प्लीज़ के लिए रिक्वेस्ट, एडवाइस के लिए एडवाइस टू, ऑर्डर को ऑर्डर टू लिखेंगे। इस तरीके से हम इसमें कुछ का नया लाएंगे। अफर्मेटिव इम्परेटिव साधारण आदेश सूचक वाक्य देखिए आप, सीधा लिखा एक्टिव में ओपन द डोर, गेट खोल दो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ को जब एक्टिव से पैसे बनाएंगे लेट द डोर बी ओपनड लिखेंगे, लेट आएगा। फिर हमारा देखो फॉर्मूले में क्या था, ध्यान रखिए, पहले लेट देना है, फिर सब्जेक्ट देना है, फिर बी देना है, फिर थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमारा क्या है, डोर, तो लेट डोर, फिर बी देना है, और क्रिया का यहाँ भी थ्री लिखा था तो क्रिया का तीसरा रूप देना है, तो ओपन का हो जाएगा ओपेंड। ठीक है। पिकअप द डोर, तो यहाँ लेट द डोर, फिर बी देना है, ये यहाँ जाएगा, थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। नेगेटिव एम्पेरेटिव यानी कि नकारात्मक आदेश सूचक में हम यहाँ पर पहले डोंट ओपन द डोर, लेट द डोर नॉट बी टच्ड, यहाँ हम नॉट के बाद बी लगाएंगे। ठीक है। डोंट पिकअप द बुक, लेट द बुक नॉट बी पिकअप्ड। ठीक है, यहाँ पर हम बी नॉट के बाद देंगे, लेट द बुक नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद बी देंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट वाले यानी प्लीज़ में लिखा है, वो वाले वाक्य कैसे बदलते हैं। प्लीज़ हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, या लेट मी बी हेल्प्ड, इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। एडवाइस सजेशन वाली वाक्यों में जैसे टेक मेडिसिन रेगुलरली, रोज़ दवाई लेना चाहिए, ये हमें क्या है, सजेशन है, एडवाइस है, तो हम लिखेंगे यू आर एडवाइज टू टेक द मेडिसिन रेगुलरली। ठीक है, तो ये वाले वाक्य ऐसे बदलते हैं। ऑर्डर और कमांड वाले आदेश, फिनिश द वर्क एट वंस, एक्टिव टू पैसिव, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर टू फिनिश द वर्क, यहाँ पर हम ऑर्डर मिला तो ऑर्डर, जहाँ रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट, जहाँ एडवाइस है तो एडवाइज, इस टाइप से हम लिखते चले जाएंगे। क्विक फार्मूला है यहाँ पर, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या यू आर रिक्वेस्टेड एडवाइस ऑर्डर प्लस टू प्लस क्रिया का पहला रूप। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो क्रिया का तीसरा रूप, यदि ये यूज़ करते हैं तो क्रिया का पहला रूप यूज़ करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, अभी इसका पांचवा फॉर्म यानी कि फिफ्थ टाइप्स के क्वेश्चन पर चर्चा हम कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक नया वीडियो बनाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। साथ में दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, है ना। WH क्वेश्चंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के यानी सेंटेंसेस को एक्टिव टू पैसिव बदलने के लिए आपको नया वीडियो देखने की आवश्यकता है। तो बने रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।